एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे पीपी मोहंती के इलेक्ट्रोथेरेपी सेक्शन के क्वेश्चंस को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज़ द इंटरनेशनल कलर कोड ऑफ द एक्टिव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स। सो इंटरनेशनल कलर कोड मोस्टली हम रेड एंड ब्राउन यूज़ करते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड के लिए, ब्लैक एंड ब्लू यूज़ करते हैं न्यूट्रल के लिए, एंड अर्थ के लिए अर्थ से ही रिलेटेड कलर है जो वो हम यूज़ करते हैं येलो एंड ग्रीन। सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल कॉज इलेक्ट्रिक शॉक। इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो इलेक्ट्रिक शॉक कॉज करेगा। सो ऑप्शंस आर फॉल्ट सच दैट एन एक्सपोज पार्ट ऑफ द apparatus बिकम लाइव, अ पर्सन मेक्स कॉन्टैक्ट विद द लाइव पार्ट, द पर्सन इज अर्थ। सो ये सारे ही ऑप्शन जो हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक कॉज करेंगे। सो आंसर इज डी, क्योंकि अगर जो कि एक्सपोज पार्ट के साथ अगर कांटेक्ट में आ गया तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है एंड चांसेस हो जाते हैं। ऐसे ही कांटेक्ट विद द लाइव पार्ट, एक ऐसी वायर जो कि करंट है, जिसमें करंट दौड़ रहा है, और वो अगर आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट में आ जाती है तब भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा हो जाता है, और जब पर्सन ही अर्थड हो गया है तब भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक से होने से बचाएगा। सो ऑप्शंस आर यूज ऑफ आइसोलेटेड ट्रांसफॉर्मर सो दैट करंट अप्लाइड टू द पेशेंट बिकम अर्थड फ्री। Option B, incorporation of a high sensitivity core balance relay device apparatus should have its own fuse. Option C, the patient and apparatus should be kept distance from earth objects, example metal furniture, water pipelines. So first वाला कह रहा है कि isolated transformer यूज़ करते हैं, so that is also great for preventing electric shock, and core balance apparatus जो है उसका अपना फ्यूज़ होगा, तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाए, क्योंकि जो फ्यूज़ है वो उसका जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि जैसे ही एकदम से वहाँ पे करंट ज़्यादा होगा तो वो खुद ही जो चार्ज है उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, जो कंटिन्यूएशन है उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, तो इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएंगे। एंड वाटर पाइपलाइंस और मेटल फर्नीचर को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख रहे हैं, दूर रख रहे हैं वायर्स जैसी चीज़ों से, सो वो भी हमको बचाएगा। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग इज आर द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ऑप्शंस आर ए, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, बी, बर्न, सी, मसल रप्चर, एबल्जन फ्रैक्चर और पैरालिसिस, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। सो ये सारे ही जो हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हो सकता है। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। सो ऑप्शंस आर टाइप्स ऑफ करंट, AC इज़ मोर डेंजरस देन DC, ये भी सही है। ड्यूरेशन ऑफ करंट, एक्सपोजर एंड इंटेंसिटी, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर करंट एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा इंटेंसिटी है तो ज़्यादा इंटेंसिटी का शॉक लगेगा पर्सन को, एंड कम है तो उतना शॉक नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा है तो हो सकता है वो हार्ट तक पहुंच जाए पर्सन के, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। एंड पाथ ऑफ द करंट थ्रू द बॉडी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि सिर्फ हैंड से जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट या फिर सीधे हार्ट पे पहुंच रहा है या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट तक ही गया है इलेक्ट्रिक करंट। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द आंसर, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स ही डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक को। सो व्हाट आर द रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राई एंड वेट स्किन। सो अगर हम बात करें वेट स्किन की, सो इट इज़ 1000 ओम, एंड अगर ड्राई की बात करें तो इट इज़ 1 to 6 lakh ओम। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Question number 7 is the skin resistance can be reduced before applying electrical stimulation. So electrical stimulation
स्टार्ट करने से पहले हम स्किन की जो रेजिस्टेंस है उसको कैसे कम कर सकते हैं. सो ऑप्शंस आर वॉशिंग द स्किन बाय सोप एंड वार्म वाटर एंड क्लीनिंग बाय अप्लाइंग स्पिरिट और एल्कोहल. सो जो स्किन है उसको सोप वाटर वॉश कर दे, मतलब वहाँ पे साफ़ कर दे, एंड क्लीन कर दे वहाँ पे स्पिरिट और एल्कोहल से. सो ये है ऑप्शन बी है मसाज द पार्ट इन एलिवेशन इफ एडिमा इज़ प्रेजेंट. सो एलिवेशन में उस पार्ट को मसाज कर दो अगर वहाँ पे एडिमा है तो. ऑप्शन सी सोक द पार्ट विद नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन से वहाँ पे पार्ट को सोक कर दो. ये सारे ही जो ऑप्शंस हैं वो स्किन के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे. सो आंसर इज़ ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 8, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी इक्विपमेंट्स इज. सो इसमें सीक्वेंस पूछ रहा है बेसिकली कि इलेक्ट्रोथेरेपी इक्विपमेंट की क्या होती है. तो सबसे पहले अगर आपने पोस्टिंग्स में या अपने कॉलेज में या इंटर्नशिप के दौरान या फिर कभी भी अगर आपने कभी मशीन यूज़ की है, सो ऑफकोर्स की होगी. तो सबसे पहले आप मेन स्विच ऑन रखते हो, ठीक है, या फिर ऑलरेडी ऑन रहता है. उसके बाद आप मशीन ऑन करते हो. मशीन के पीछे ही मेन मशीन का स्विच होता है तो उसको ऑन करते हो. फिर आप टाइमर सेट करते हो, टाइम सेट करते हो, क्लॉक सेट करते हो, एंड फिर पावर ऑन करते हो, उसकी इंटेंसिटी स्टार्ट करते हो, राइट. सो आंसर इज़ ए, बिकॉज यही सबसे बेस्ट सीक्वेंस है जब भी इलेक्ट्रोथेरेपी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं. सबसे पहले मेंस, मशीन ऑन, क्लॉक ऑन एंड पावर ऑन. सो आंसर इज़ ए. सो क्वेश्चन नंबर 9, बर्न इन इलेक्ट्रोथेरेपी अकर्स ड्यू टू. सो बर्न क्यों होता है इलेक्ट्रोथेरेपी में? या तो ओवरडोज दे दो. आपने देखा होगा कि कभी जब आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यूज़ करते हो तो अगर पेन इलेक्ट्रोड से ज़्यादा इंटेंसिटी वहाँ पे हो जाती है तो पेशेंट अगले दिन कंप्लेन कर सकता है कि देखो यहाँ पे मेरे बर्न हो गया है, आप प्लीज़ एक कहीं पे इंटेंसिटी कम कर दीजिए और यहाँ से थोड़ा सा मीन्स वो सेम पॉइंट ना रख के उसके साइड यूज़ कीजिए स्किन. सो on option B is inability to dissipate heat due to peripheral vascular disease. So ऐसे पेशेंट्स जिनको प्रॉब्लम होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे जब हीट दे रहे हैं वहाँ से बाकी टिश्यूज़ में हीट नहीं जा रही है तो सिर्फ अगर वहीं पे ही रहेगी तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट होगी, वहाँ पे कलेक्ट होगी, जमा होगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट की वजह से बर्न हो सकता है. सो ये भी एक रीज़न है. एंड अगर लॉस ऑफ सेंसेशन है, अगर पेशेंट को ये फील ही नहीं हो रहा है वहाँ पे ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है, ज़्यादा अगर हमने हीटिंग दे दी वहाँ पे तो हो सकता है बर्न हो जाए. सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द आंसर. Question number 10 is exacerbation of symptoms from following electrotherapy occurs due to. So exacerbation of symptoms इलेक्ट्रोथेरेपी की वजह से किस वजह से हो रहे हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी में किस वजह से हो रहे हैं. सो ऑप्शंस आर एक्यूट इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, एरिया ऑफ इंक्रीज्ड फ्लूइड टेंशन, एग्जाम्पल एडिमा, एफ्यूजन. ऑप्शन सी इज हेमरेजिक कंडीशंस. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारी कंडीशंस की वजह से ही जो इलेक्ट्रोथेरेपी में सिम्टम्स जो हैं वो एग्जैबरेट हो सकते हैं, मीन्स बढ़ सकते हैं. सो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ठीक है. एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.